शकुन, कहाँ से भागे भागे आ रही हो? हाँ जी, मैं तो जानकी के घर गई थी किसी काम से, लेकिन आकाश का फोन आया कि वो बहू को लेकर आ रहा है। हाँ, आकाश तो बहू को लेकर आधे घंटे पहले ही निकल गया अपने ससुराल से। क्या हुआ पापा, भाभी आ रही है क्या? हाँ बेटा, आ रही है तुम्हारी भाभी। चलो अच्छा है, अब तो हमें गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा रोज। क्या हुआ भाई, किस बात की पंचायत लगी है यहाँ? भैया आपको नहीं मालूम, भाभी आ रही है आज। चलो अच्छा है, 3 दिनों से मैं अकेले ही दुकान संभाल रहा हूँ, अब भैया आ जाएंगे तो मुझे भी थोड़ी राहत मिलेगी। ये बढ़िया है, सब लोग अपने अपने सुख के बारे में सोच रहे हैं। ये है प्रेमलाल जी का परिवार। प्रेमलाल जी के परिवार में उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटी की शादी को अभी 1.25 महीने हुए हैं। आज प्रेमलाल जी की बहू शादी के बाद पहली विदाई में अपने ससुराल आ रही है। अरे 1 घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक आकाश बहू को लेकर आया क्यों नहीं? अब तो इंतजार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वाह मम्मी, क्या बात है, भाभी का इतनी बेसब्री से इंतजार। अरे चुप, झल्लो कहीं की, तुझे क्या पता मैं तेरी भाभी का इंतजार कर रही या किसी और चीज का है? क्या मतलब किसी और चीज का? अरे ये सब अभी तेरे समझ के बाहर की बात है, तू ज्यादा अपना दिमाग मत लगा, जा जाकर अपना काम कर। शकुन, शकुन, देखो आकाश आ गया बहू को लेकर। क्या? आकाश आ गया बहू को लेकर? प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी। अरे जुग जुग जियो बहू, दूधो लाओ पूतो फलो। अरे शकुन, ऐसी ही बहू को निहारते रहोगी या बहू बेटो को अंदर भी आने दोगी? अरे आओ बहू। भाभी, मम्मा तो आपके आने का इंतजार बहुत बेसब्री से कर रही थी। अच्छा? और टीना, तुम्हें अपनी भाभी के आने का इंतजार नहीं था? अरे नहीं भैया, मैं भी तो भाभी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब भाभी आए और कब अपने सुंदर सुंदर हाथों से हमें टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाए। बहू, पहले तुम थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, उसके बाद सबके लिए खीर बना लेना। जी मम्मी जी। चलो खीर तो बना लिया मैंने, अब मैं सबको बुला लेती हूँ। अरे बुलाने की जरूरत नहीं है मधु, हम तो खीर की खुशबू से ही चले आए। हाँ भाभी, हम भी आ गए। हाँ खाइए ना जी, मम्मी जी लीजिए ना खीर। वाह भाई मधु, क्या स्वादिष्ट खीर बनाई है तुमने तो। हाँ भाभी, मजा ही आ गया। थैंक यू टीना। नई बहू सबके लिए खीर बनाती है और सब लोग खीर की बहुत तारीफ करके खीर खाते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम से चले जाते हैं। तभी मौका देखकर मधु की सास मधु से कहती है, सुनो बहू। जी मम्मी जी। बहू, ये सारे गहने उतार कर तुम मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख दूंगी। जी मम्मी जी। ये भी दो, ये मांग टीका और कंगन भी दो। जी मम्मी जी। ठीक है ना बहू, घर में ये छोटा मोटा आर्टिफिशियल सब कुछ पहन लेना, अब इतने सारे जेवर पहनकर घर में रहना अच्छा तो नहीं लगता ना। जी मम्मी जी। ये क्या, मैं तो अभी नई नई दुल्हन हूँ और मम्मी जी ने मुझसे सारे जेवर उतरवा लिए। वैसे भी ये जेवर तो मेरे मम्मी पापा के दिए हुए हैं, मैं नहीं पहनूंगी तो कौन पहनेगा? और अभी तो मैं नई नई दुल्हन हूँ, जेवर पहनूंगी तो अच्छा लगेगा, वरना बाद में कौन पहनता है इतने जेवर? मधु की सास ने मधु के सारे जेवर उतरवाकर अपने पास रख लिए। मधु के माता पिता ने मधु को दहेज में बहुत सारा सामान दिया था, जैसे कूलर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, और उतने ही नगद रुपए भी दिए थे और उसके साथ साथ सोने चांदी के बहुत सारे जेवर भी दिए थे, जो कि खुद मधु की सास ने मधु के माता पिता से मांगा था। लेकिन मधु ये देखकर बहुत हैरान हो रही थी कि उसकी सास ने उससे सारे जेवर उतरवा लिए और मधु ने जो दहेज का सामान लेकर आई है वो सारा सामान भी मधु की सास ने एक कमरे में रखकर ताला लगा दिया है। इसलिए मधु ने सोचा वो इस बारे में अपने पति से बात करेगी। सुनिए जी। हाँ मधु, कहो ना। आज मम्मी जी ने मुझसे सारे जेवर ले लिए जी। मधु, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? माँ वो सारे जेवर संभाल कर रख देगी, वैसे भी इतने भारी भरकम जेवर कोई घर में थोड़ी ना पहना जाता है। और एक और बात जी, मेरे मायके से दहेज में इतना सारा सामान आया है, लेकिन घर में तो वो सामान कहीं दिखता ही नहीं मुझे। हाँ मधु, सामान तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, रुको मैं माँ से पूछता हूँ इस बारे में। अरे अभी रहने दीजिए जी, जब किसी सामान की जरूरत पड़ेगी तब हम पूछ लेंगे मम्मी जी से, अभी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे पूछना। हाँ ठीक है मधु। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब तो मधु और आकाश की शादी को पूरे 6 महीने हो जाते हैं। और इस बीच में मधु की ननद टीना के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आता है, तो मधु के सास ससुर ने टीना का रिश्ता भी तय कर दिया था और बहुत जल्दी अब टीना की शादी भी होने वाली थी। क्या माँ, पहले आपको विजय भैया की शादी करनी थी ना, आपने मेरी शादी क्यों तय कर दी पहले? अरे तुझे नहीं मालूम बेटा टीना, एक माता पिता को ना अपने बेटे की शादी की चिंता से ज्यादा बेटी की शादी की होती है। आने वाले साल हम विजय की भी शादी कर देंगे। ठीक है माँ, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे तू कहाँ चली? थोड़ी देर आराम करने मम्मी, आज तो सुबह से मेहमानों की आवभगत की वजह से मैं बहुत थक गई हूँ। चलो अच्छा है मम्मी जी, टीना की शादी बहुत अच्छे घर में तय हुई है। हाँ बहू, टीना की शादी की बहुत चिंता थी मुझे, लेकिन देखो ना एक ही बार में इतना अच्छा रिश्ता आया कि पहली बार में ही टीना की शादी तय कर दी हम लोगों ने। मम्मी जी, टीना की शादी को ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, अब तो उनकी शादी की खरीदारी भी आप लोगों को शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी खरीदारी में काफी समय लगता है। अगर अभी से शुरू कर देंगे तो अच्छा रहेगा, वरना बाद में बहुत हड़बड़ी हो जाती है। अरे बहू, कौन सा में ज्यादा खरीदारी करनी है, बस कुछ कपड़े ही तो खरीदने हैं, बाकी सब कुछ तो है ही। अच्छा, आपने टीना की शादी के लिए सब कुछ पहले ही खरीद रखा है? अरे नहीं बहू, तुम्हारे दहेज में इतना सब कुछ तो आया है, मैं वही उठाकर टीना को दे दूंगी। जब सारा सामान घर में रखा ही है तो मैं क्यों फालतू में पैसे खर्च करूं? और कपड़ों की भी ज्यादा खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि कितनी महंगी महंगी तो साड़ियां रखी हुई
और जेवर भी अच्छे नए डिजाइन के बने रखे हैं। लेकिन मम्मी जी, वह सब तो मेरे दहेज का सामान है ना। ये क्या मधु बहू, ये मेरा तुम्हारा क्या होता है? अरे टीना तुम्हारी ननद है, उसकी शादी की जिम्मेदारी जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी और आकाश की भी है। क्या तुम अपनी एक अलौती ननद को उसकी शादी में अपने दहेज का सामान नहीं दे सकती? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी ननद की शादी ठीक ठाक से ना हो? देखिए मम्मी जी, थोड़ा बहुत सामान तो ठीक है, लेकिन मेरा सारा सामान, मेरी साड़ियाँ, मेरे जेवर, यह मैं कैसे दे दूंगी? क्योंकि सारे जेवर तो मैंने अपने पसंद से बनवाए हैं और साड़ियाँ भी मैंने अपने पसंद से ही खरीदी है। और मम्मी जी, आज की इस महंगाई के जमाने में कोई जेवर बनाना इतने आसान है क्या? मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की जमा पूंजी लगाकर ये जेवर बनवाए हैं मेरे लिए। हे भगवान, हमारी तो तकदीर ही फूट गई। जाने ये कैसी बहू हमारे घर आई है जो हमारा तुम्हारा कर रही है। अब मैं किससे अपना दुखड़ा रहूं? अरे मेरी एक ही तो बेटी है, क्या क्या सोचा था मैंने उसके लिए। अरे क्या हुआ शकुन, क्यों हंगामा कर रही हो? देखिए ना जी, ये कैसी बहू आई है हमारे घर, कितनी स्वार्थी है, जो अपना तुपना कर रही है। अरे हमारी टीना की शादी में ये अपने दहेज नहीं देने दे रही है। ये क्या बहू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी स्वार्थी होगी। सुनिए जी, ये सब मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं अपने जेवर और अपना सारा सामान नहीं दूंगी टीना के दहेज में। लेकिन मम्मी पापा, ये तो गलत है ना। अरे वो सारा सामान तो उसके मायके से आया है उसके लिए। ये लो, देख लो इसे, ये कैसा भाई है। अरे ये तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया है। जो तेरी पत्नी बोलेगी तो वही सुनेगा क्या? अरे नहीं है मेरे पास रुपए टीना की शादी में जेवर और कपड़े खरीदने के लिए, तो क्या मैं बेटी की शादी नहीं करूंगी? देखो बेटा, एक बार तुम अपनी बहन की शादी हो जाने दो, उसके बाद जब हमारे पास रुपए पैसे आ जाएंगे तब हम बहू के लिए जेवर बनवा देंगे, और उसके बाद बहू को जो भी सामान चाहिए होगा वो सब भी हम बनवा देंगे। अरे बेटा, जाकर बहू को समझा, अपनी बहन की शादी ठीक ठाक तो हो जाने दे, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ठीक है पापा, मान जाओ मधु, टीना की शादी हो जाने दो, फिर मम्मी पापा तुम्हारे लिए जेवर बनवा देंगे। नहीं, सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन अपने जेवर और साड़ियाँ तो बिल्कुल नहीं दूंगी। एक तो सारे घर की जिम्मेदारी आपने अपने सर पर लेकर रखी है। अरे आपका छोटा भाई भी तो कितना कमाता है, लेकिन वो तो घर पर एक रुपया भी खर्च नहीं करता। विजय भैया का इतना बड़ा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, क्या उनके पास रुपए पैसे की कमी है? और आपके माँ बाप हमेशा यही रोना लगाकर बैठे रहते हैं कि उनके पास एक रुपया भी नहीं है अपनी बेटी की शादी के लिए। अरे एक बात बताइए, क्या उन्होंने अपनी बेटी के लिए कोई भी जेवर नहीं बनवाया या अपनी बेटी की शादी के लिए एक रुपया भी जोड़कर नहीं रखा? अरे ऐसे कैसे इतनी कंगाली आ गई है इस घर में कि एक लौती बेटी है जिसकी शादी भी बहू के दहेज का सारा सामान देकर करना चाहते हैं। और दूसरी बात जी, मुझे तो आपकी एक रुपए की भी सेविंग नहीं दिखती। अपने सारे रुपए तो आप अपने परिवार पे खर्च करते जा रहे हो, और कल को जब हमारा अपना परिवार होगा तब आप अपने परिवार पर क्या खर्च करेंगे? मधु, मैं बनवा दूंगा ना तुम्हारे जेवर। अरे कब बनवाएंगे? इतने जेवर बनवाने के लिए ना बहुत समय लग जाएगा आपको। और मेरे माँ बाप ने ना ये आजकल के जोड़ी रुपए से नहीं बनाए, बल्कि जब से मैं पैदा हुई थी तब से मेरे माँ बाप पाई पाई जोड़ रहे थे मेरे दहेज के लिए। और कल को जब हमारा परिवार बढ़ेगा तो क्या आप अपनी बेटी के लिए जेवर बनवाएंगे, या अपने होने वाली बहू के लिए, या फिर अपनी पत्नी के लिए? देखो मधु, ये सब मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब मैं मम्मी पापा से बहस नहीं कर सकता। ऊपर से टीना और विजय भी मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं बहुत मजबूर हूँ मधु, तुम्हें टीना की शादी में अपने सारे जेवर और दहेज के सामान देने ही पड़ेंगे। अब तो मधु भी अपनी पति की बात से बहुत ही मजबूर हो गई थी, और ना चाहते हुए भी उसने अपने दहेज का सारा सामान अपनी ननद को दे दिया। और कुछ ही दिनों में मधु की ननद खुशी खुशी ब्याह कर अपने ससुराल विदा हो गई। सब लोग तो बहुत खुश थे कि टीना की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई, लेकिन बेचारी मधु, वो तो अंदर ही अंदर रोए जा रही थी और अपना सारा गुस्सा अपने पति आकाश पर उतार रही थी। और टीना की शादी के 1 साल बाद ही विजय की शादी भी तय हो जाती है, और विजय की पत्नी भी अपने मायके से अच्छा खासा दहेज लेकर आती है, जिसे देखकर मधु को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि बेचारी मधु के पास तो उसकी दहेज का कोई भी सामान नहीं बचा था। मधु की देवरानी अंजलि भारी भरकम जेवर पहनकर सारे घर में इधर से उधर घुमा करती थी, जिसे देख देख कर मधु का दिल बड़ा जलता था। दीदी देखिए ना, ये मांग टीका कैसा लग रहा है? हाँ ठीक तो है। और दीदी ये नेकलेस कैसा लग रहा है आपको? अरे सब अच्छा तो है, अब मैं क्या बताऊंगी? दीदी मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ उस दिन से ही देख रही हूँ, जब भी मैं अपने जेवर बदल कर पहनती हूँ आप मुझसे जलने लगती हैं, और ऐसे टेढ़ी टेढ़ी सी बातें करने लगती हैं आप मुझसे। अरे मैं क्यों जलूं तुझसे? क्या मैंने ऐसे जेवर नहीं देखे हैं जो तुझसे जलूंगी मैं? दीदी अरे साफ साफ दिखता है आप जलते हैं मुझसे और मेरे जेवर से, क्योंकि आपने तो अपने दहेज में कुछ लेकर आए नहीं हो। क्योंकि इस घर में जो भी सामान है वो ज्यादातर तो मुझे पुराना ही दिखाई देता है। आपकी शादी को वैसे भी ज्यादा साल तो हुए नहीं है। अंजलि अपने हद में रहकर बात कर। अब तो ये सब आए दिन का हो गया था। देवरानी जेठानी में जेवर और दहेज को लेकर हमेशा खटर पटर होने लगी थी। मधु ने 2-4 बार अपने सास ससुर से भी जेवर बनवाने के लिए कहा, लेकिन उन लोगों ने मधु की बात टाल दी। दोनों देवरानी जेठानी में आए दिन की खटर पटर से परेशान होकर मधु के सास ससुर ने दोनों बहुओं को अलग अलग कर दिया। छोटी बहू ऊपर वाले कमरे में रहने चली गई और बड़ी बहू नीचे ही रहने लगी। मम्मी जी, पापा जी, आप मेरे लिए कब बनवाएंगे मेरे जेवर? ये तो बहुत अच्छा किया आपने कि छोटी बहू के आते देरी नहीं और दोनों बहू को अलग अलग कर दिया, और छोटी बहू तो अपने दहेज का सारा सामान लेकर अलग होने चली गई और बड़ा ही सुंदर घर संसार बसा लिया उसने, और मैं यही पुराने जमाने के टूटे फूटे सामान के साथ रह गई। अरे बहू, ना तुम भागी जा रही हो ना हम, बनवा देंगे सामान, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? हाँ मम्मी जी, पूरे 4 साल हो गए इस घर में मुझे, आप लोग तो हमेशा यही कह के बात टाल देते हो कि बनवा देंगे बाद में जेवर। अरे वो बात आएगा या नहीं? देखो बहू, बेकार
और टीना ने सारे भारी भरकम जेवर अपने भाभी के ही पहने थे, यहाँ तक साड़ी भी अपनी भाभी की ही पहनी थी। तुम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी से सबके लिए खाना बना लो। पापा, मम्मी कहाँ गई? अरे, लगता है मेरी टीना बिटिया आ गई। दोनों बहू एक दूसरे से बात किए भी नहीं रसोई में चुपचाप खाना बना रही थी। तभी थोड़ी देर में टीना आती है अपने दोनों भाभियों से मिलने। और भाभी, कैसे हैं आप लोग? हाँ भाई, हम तो अच्छे हैं। और तुम बताओ, तुम्हें अच्छी लग रही हो। क्या सुंदर सुंदर गहने पहने हैं तुमने तो। हाँ भाभी, ये सारे गहने तो मेरे दहेज के ही हैं। और ये क्या बड़ी भाभी, क्या आपको यहाँ पेट भर खाना नहीं मिलता? ये क्या हालत बनाकर रखी है आपने? आज तो मधु के सब्र का बांध टूट गया था। अपनी ननद को अपने ही माँ बाप के दिए हुए गहने पहनकर इस तरह से चहकते हुए देखकर मधु का तो दिल जल गया था, क्योंकि उसकी ननद उसके ही जेवरों से लदी थी और दूसरी तरफ उसकी देवरानी भी अच्छे खासे गहनों से सजी हुई थी। लेकिन उस बेचारी के पास तो गहने के नाम पर अब एक मंगलसूत्र भी नहीं था। मधु ने तो ठान लिया था वो आज घर में अच्छा खासा तमाशा करेगी। पूजा पाठ का कार्यक्रम निपट जाने के बाद मधु ने आज अपने सास ससुर के सामने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। मम्मी जी, बहुत सब्र कर लिया मैंने, अब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जेवर दिलवा दीजिए आप। क्यों भाभी, मेरे जेवर देखकर जल रही हैं आप मुझसे? अरे जल रही है तो क्या, मैं अपने जेवर थोड़ी ना आपको दे दूंगी। अच्छा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम जानती हो नहीं कि मेरे जेवर कहाँ गए। क्यों भूल गई क्या? मेरे सारे जेवर जबरदस्ती मुझसे लेकर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी में दे दिया। लेकिन बहू, अभी इतने रुपए नहीं है। वो सब मैं कुछ नहीं जानती मम्मी जी। अरे आपकी बेटी की शादी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है जो आपने मुझसे मेरे सारे जेवर लेकर अपनी बेटी को दे दिए। और यदि आज आप लोगों ने मेरे लिए जेवर नहीं बनवाया तो मैं बहुत बवाल मचाऊंगी और सारे समाज को बुलाकर सबके सामने ही फैसला करवाऊंगी। अच्छा ठीक है बहू, हम तुम्हें 2-4 जेवर बनवा के दे ही देते हैं। अगर दीदी के लिए जेवर बनेंगे तो मेरे लिए भी जेवर बनेंगे। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, मधु ने अपने सारे जेवर टीना को दे दिए थे शादी में। और उस वक्त मम्मी पापा ने कहा था कि वो मधु के लिए बाद में जेवर बनवा देंगे। भैया, ये आपकी बेवकूफी थी कि आपने अपनी पत्नी का जेवर अपनी बहन को उठाकर दे दिए। और अब तो मम्मी पापा के रुपए पैसों में जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी है। अगर भाभी के लिए जेवर बनेंगे तो मेरी पत्नी के लिए भी जेवर बनेंगे। क्यों विजय, उस वक्त तुम और टीना तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे भैया, कोई भी हो बोलता ही है, लेकिन यह तो आपको सोचना था कि आपको अपनी पत्नी के जेवर अपनी बहन को देना चाहिए या नहीं। अरे भाभी आपकी बीवी थी ना, तो आपको सोचना था उनके बारे में। मैं तो अपनी पत्नी के जेवर हरगिज किसी को नहीं देने देता। वैसे भी भैया, टीना की शादी की जिम्मेदारी तो मम्मी पापा की थी, आपने क्यों ली उसकी शादी की जिम्मेदारी? और वैसे भी भाभी के जेवर कोई छीन कर नहीं लिए गए थे, आप लोगों ने अपनी मर्जी से दिए थे। मैं कुछ नहीं जानता मम्मी पापा, यदि भाभी के लिए जेवर बनेंगे तो अंजलि के लिए भी जेवर बनेंगे। वाह मेरे भाई, उस वक्त तो तुम लोग मुझे समाज और जिम्मेदारी याद दिला रहे थे, लेकिन आज तुम हम लोगों को बेवकूफ बोल रहे हो। क्यों टीना, तुम्हें भी तो सब कुछ पता है ना, फिर आज तुम अपनी भाभी के लिए नहीं बोल रही हो? भाभी, मैं क्यों बोलूं? अरे मैं तो वैसे भी अब पराई हो चुकी हूँ। मैं तो मेहमान की तरह आऊंगी और मेहमान की तरह चली जाऊंगी। ये आप लोगों का मैटर है। ठीक है मम्मी पापा, याद रखिएगा, जेवर तो दोनों बहुओं के लिए बनेंगे। चलो अंजलि, चलो मधु, जो हो गया सो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों, उस वक्त आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे मेरे माँ बाप की मेहनत की कमाई के जेवर आपके माँ बाप ने अपनी बेटी की शादी में लुटा दिए। अब तुम ही देख लो, तुम्हारे माँ बाप कितनी चालाकी दिखा रहे हैं और तुम्हारे ये भाई बहन। उस वक्त तो ये लोग तुम्हें उल्टी सीधी बातें सुना रहे थे। देख लो कितने बड़े बेवकूफ हो तुम, और तुमने अपनी बेवकूफी में मेरे सारे जेवर निकलवा दिए। अब बताओ, क्या आपके पास इतने रुपए पैसे हैं कि मेरे लिए उतने जेवर बनवा सकते हैं? हाँ मधु, इन सब लोगों ने मेरे सीधेपन का फायदा उठाया। देखो टीना, तुम मुझे ना मेरे सारे जेवर वापस कर दो। भाभी, आप भूल जाइए इन जेवर को, क्योंकि ये जेवर तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी में मुझे दिए हैं। मैं तो ये आपको नहीं लौटा सकती। हाँ बहू, अब हमारे पास इतने रुपए पैसे हैं नहीं कि हम तुम्हें इतने जेवर बनवा कर दे दे। वैसे भी जेवरों का क्या, वो तो लॉकर में वैसे भी पड़े रहते हैं। देख लिया ना अपने माँ बाप के छल को अपनी आंखों से। मुझसे बड़ा तो बेवकूफ और कोई होगा ही नहीं इस दुनिया में। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था, जो मैंने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली। मुझे माफ कर दो मधु, मैंने कभी तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाई। और आज मेरी बेवकूफी की वजह से तुम्हारे हाथ से तुम्हारे माँ बाप की मेहनत की कमाई के सारे जेवर निकल गए। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मधु, आज के बाद ना ही हम इस घर में रहेंगे और ना ही इस घर के लोगों की जिम्मेदारी उठाएंगे। नहीं हमें इतने बड़े घर की जरूरत, हम एक किराए के मकान में ही रह लेंगे। और मैं पाई पाई रुपए बचाकर तुम्हारे लिए सारे जेवर बनवा दूंगा। चलो मधु, अपना सामान बांध लो, हम आज के आज इस घर से चले जाएंगे। मैं भी ऐसे चालाक और धोखेबाज लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, जिन्होंने छल से मेरे सारे गहने मुझसे ले लिए। आपने सुना जी, ये क्या बोल कर गए? ये लोग अब इस घर में नहीं रहेंगे। हाँ सकुन, ये तो बड़ा गजब हो जाएगा, क्योंकि अंजलि और विजय तो सुकुन की 2 रोटी भी नहीं खिला सकते हमें। हाँ जी, अंजलि और विजय तो बहुत ही चालाक है, वो कभी हमारी सेवा नहीं कर सकते। अब तो निश्चित है जी कि हमारा बुढ़ापा दुखमय होने वाला है। बेटी को सजाने के लिए हमने बहू के गहने लेकर बहुत गलत किया जी। बेटी तो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहेगी, लेकिन अब हमारा पूरा जीवन सिर्फ दुखों से भरा रहेगा। काश हमारे पास रुपए पैसे होते तो हम अपनी बहू के लिए गहने बनाकर उसे यही रोक लेते, लेकिन हमारे पास तो रुपए पैसे है नहीं। हाँ सकुन, हमने बहुत गलत किया। देखिए दोस्तों, जो गलती आज मैंने की है वो गलती प्लीज आप लोग मत कीजिएगा। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक